नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं आशा न्यूज़। आशा न्यूज़ पर इस वक्त हम कार्यक्रम लेके पहुंचे हुए हैं मुखिया जी बोली ना। मुखिया जी बोली ना कार्यक्रम में हम दरौली आए हुए हैं और दरौली में जो एक मुखिया प्रत्याशी हैं बुच्ची देवी, उनके पति के साथ हम बैठे हुए हैं। पति का नाम वीरेंद्र जी है और वीरेंद्र जी से जानेंगे क्या कुछ तैयारी है, कैसे कैंपेनिंग की जा रही है, कितना लोगों का समर्थन मिल रहा है और जब चुनाव जीत जाएंगे तो क्या कुछ जनता के लिए करेंगे। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे इनसे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनसे कि अभी क्या कुछ हो रहा है। सर, आशा न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले ये मुझे बताइए कि अभी चुनाव का बिगुल फूंक चुका है, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, हम लोग निचली स्तर पर अभी काम कर रहे हैं, घर घर में जाके सबसे राय सलाह ले रहे हैं कि हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें सभी लोगों से राय लिया जा रहा है कि हम लोग अगर उस योग्य हैं, प्रत्याशी के योग्य हैं, तो हम लोग का समर्थन किया जाए, जिताया जाए। हम लोग जीतेंगे तो उचित विकास करेंगे, सबका साथ और सबका विकास करेंगे। सबका साथ सबका विकास करेंगे जी। किस तरह, कैसा विकास? जैसे गली नली हुआ, शिक्षा हुआ, चिकित्सा हुआ, जहाँ तक हमारे माध्यम से गरीब जनता को विकास का मतलब जहाँ तक लाभ मिलेगा वहाँ तक हम गरीब जनता में लाभ देंगे। मतलब ये केवल घोषणा तो नहीं है, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि अब तक जो देखने को मिला है केवल घोषणा करते हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं है। आप क्या वही करेंगे या फिर करेंगे? नहीं, घोषणा नहीं है। हम वही बोलेंगे जो माने संभव हो। असंभव ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि जीत जाने के बाद वो कामें ना हो, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे। अच्छा, बुच्ची देवी जी के आप पति हैं, जो चुनावी माहौल क्षेत्र में बना, पहले से जो इस गांव के जो मुखिया होंगे, इस पंचायत के जो मुखिया होंगे, उन्होंने क्या कुछ काम किया है, उस पर आप क्या कुछ देखा है आपने, किस तरह का विकास उन्होंने किया है, ज़रा उसे दर्शाएंगे। देखिए, ऐसा है कि जो पूर्व से मुखिया, उनका कोई फंड लौट कर नहीं गया है यहाँ से, लेकिन जहाँ विकास होना चाहिए, जिस मोहल्ले में विकास होना चाहिए, गरीबों का मोहल्ला, वो 20 साल में वंचित रह गया है। जैसे करमहा, हरजन टोली, नरौली हरजन टोली, अमरपुर हरजन टोली, अमरपुर मल्लह टोली, केवटलिया, जो गरीबों का मोहल्ला है, वहाँ तक मुखिया जी का विकास नहीं पहुँचा है। इसमें आप पता भी कर सकते हैं कि हम गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। हम मैंने किसी का विरोध या शिकायत का मामला नहीं है, जो जेन्युइन है वही बात बता रहे हैं हम कि 20 साल रहे हैं पूर्व मुखिया, उन्होंने मुख्य रूप से गरीब के नाम पर ही चुनाव लगातार जीते और चुनाव जीतते रहे लगातार 4 बार, लेकिन मुख्य रूप से जिस वोट से उन्होंने सत्ता में कायम रहने का काम किया, उनका उन्होंने विकास नहीं किया। देखिए, सत्ता लोगों को तो मिल जाती है, पर सत्ता लेने के बाद लोग ये भूल जाते हैं कि गरीबों का विकास कैसे हो। लोग इस फिराक में लग जाते हैं, ये जनप्रतिनिधि गरीब के भूख को नहीं मिटाते हैं, उस गरीब को ही मिटा देते हैं। ना ये भूख रहेगा, ना ये गरीब रहेगा, ना हमारे पास आएगा, ना हम क्षेत्र का विकास करेंगे। ये अगर जनप्रतिनिधि अगर क्षेत्र का विकास करते हैं तो 20 साल क्या, वो 25 साल 30 साल बने रहते। लेकिन अब समय है और लोकतंत्र में सबका अधिकार है कि सभी लोग आएँ, अपने हक की बात करें, चुनाव लड़ें, सभी चुनाव जीते। हम फिर से जान लेते हैं ज़रा इनसे, इनकी पत्नी बुच्ची देवी चुनाव लड़ रही हैं, अभी चुनावी माहौल है,
इनके पंचायत में कितने गांव आते हैं उस पर हम ज़रा चर्चा कर लेते हैं कि वहाँ क्या हुआ है। ये बताइए कि बुच्ची देवी जी चुनाव लड़ रही हैं, अमरपुर पंचायत के मुखिया बनने वाली हैं। कितना गांव है इस क्षेत्र पंचायत में, और उस सभी गांवों में किस तरह का विकास पहले हुआ है और आप क्या करेंगे? देखिए, पहले विकास जो हुआ है तो उसमें मुख्य रूप से जो गरीब लोग वंचित रह चुके हैं तो उनका तो विशेष ध्यान हमको रखना ही है। आपसे पहले भी बोल गए कि सबका साथ और सबका विकास करना है, किसी को छोड़ना नहीं है। लाभ सबको, जो मुखिया के थ्रू लाभ मिलेगा उसमें सबको लाभ दिलाने का काम करेंगे। और उसमें ऐसा नहीं है कि इनको कर देना है उनको छोड़ देना, लेकिन विशेष ध्यान रहेगा। जो बोल गए कि हरिजन टोली गरीब लोग का मोहल्ला जो छूटा हुआ है उसको विशेष ध्यान में रखते हुए सत्ता में अगर आते हैं तो सबका साथ और सबका विकास होगा, उसमें कहीं असंभव बात नहीं है। क्या लग रहा है, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों का कैसा अपार जन समर्थन मिल रहा है? जब जन समर्थन तो अपार है, उसमें कहीं दिक्कत भी नहीं है। चुनाव सुनिश्चित हो चुका है कि इस बार बुच्ची देवी ही जीतेंगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इस बार इनका दावा है कि इस बार बुच्ची देवी ही चुनाव जीतेंगी और गांव का मुखिया बनेंगी और उस गांव को विकास करेंगी, यानी कि विकास मॉडल बनेंगी। एक स्लोगन इनसे भी मैंने जाना, और वो स्लोगन हमने क्या, पूरा देश उस स्लोगन को देता है कि सबका साथ सबका विकास, यानी कि बीजेपी का स्लोगन आप समझ सकते हैं। बीजेपी का ये स्लोगन है और उसी तर्ज पर यह पूरे गांव और पूरे पंचायत का विकास करने के लिए ठान लिए हैं और उसको पूरा भी करेंगे। अब बहरहाल देखना ये होगा कि चुनाव को कैसे ये निकाल पाते हैं। चुनाव अगर जीतते हैं तो अपने वादों पर कितना ये खरा उतर पाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी किशन कुमार के साथ निरंजन कुमार, सिवान दरौली।